जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग 10th क्लास की बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हम लोग का जो 4th चैप्टर था, इस तरह सरकारी के हिसाब से 9 चैप्टर है, जो कि हम लोग का आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है ना। उसमें हम लोग क्या किए हैं कि 12-12 करके हम लोग चार को वीडियो पढ़ लिए हैं, यानी हम लोग का 48 का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग के यहाँ पे 49 से लेके यहाँ पे 60 तक, यानी आज की वीडियो हम लोग का लास्ट ऑब्जेक्टिव है 60 ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग के साइंस पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है ना। तो इसमें रहेंगे ऑब्जेक्टिव हम लोग कौन कौन सा है, उसका कौन कौन सा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग का है कि निम्न में कौन बौने पौधे का दर्शाता है। तो बौने पौधे को कौन दर्शाता है, तो बौने पौधे को डबल छोटा टी दर्शाता है। ठीक है ना। यहाँ लंबे पौधा जब होता है उसको दो बड़ा टी दर्शाता है। ठीक है। और जो बौने होते हैं उसको दो का होता है छोटा टी दर्शाता है। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हम लोग के राइट हो जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है ना। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और यहाँ पे डी भी नहीं। कौन सा हम लोग के राइट, सी जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है कि जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता। तो किसी कारण विभिन्नता होता है हम लोग कहते हैं कार्यकीकरण। ठीक है ना। कार्यकीकरण होता है, अनुवांशिक भी नहीं, जनन भी नहीं। यहाँ पे कौन सा कार्यकी, यानी कार्यकी के कारण होता है, सभी भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है ना। कार्यकी के कारण होता है। ठीक है, याद रखना। आंखों एवं बालों का रंग किस प्रकार विभिन्नता होता है। आंखों और बालों का रंग किस प्रकार हम लोग को होता है, तो इसका मेन कारण क्या है, हम लोग का अनुवांशिक है। क्या हम लोग का है, अनुवांशिक है। ठीक है ना। यहाँ पे कार्यकी भी नहीं, द्विगुण भी नहीं, सभी भी नहीं। कौन सा हम लोग का है यहाँ पे, अनुवांशिक है या अनुवांशिकी, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहते हैं। तो किसी जीव की जीनी संरचना जो कहलाती है हम लोग कहते हैं जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है हम लोग के, जीनोटाइप, याद रखना। ठीक है ना। किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या होती है, जीनोटाइप होती है। यहाँ पर फेनोटाइप भी नहीं, यहाँ पर जेनेटिक्स भी नहीं, युग्म भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के जीव के वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या होते हैं, फेनोटाइप होते हैं। क्या दिखाई देते हैं हम लोग को, फेनोटाइप दिखाई देते हैं। यहाँ पर जीनोटाइप नहीं, युग्मक भी नहीं, और अनुवांशिक भी नहीं। कौन हम लोग के, फेनोटाइप हम लोग क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का द्विगुण संकरण। ठीक है ना। कि F2 में क्या लक्षण प्रारूपीय अनुपात है। क्या अनुपात है हम लोग का, ये अनुपात होता है 9:3:3:1। ठीक है ना। इसको जब पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, जिसको अनुपात बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के सी जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 55 के मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है। तो मानव के लिंग गुणसूत्र कौन होता है, मानव में दोनों आता है, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई किस में मेल में होता है, और एक्स किस में फीमेल में होता है। यानी यहाँ पर सी जो है राइट आंसर जाएगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, ए और बी, सी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होता है, एक्स वाई या एक्स एक्स, दो ही को होता है। ठीक है ना। संतान का लिंग निर्धारण किस पर होता है। तो संतान का लिंग निर्धारण या मेल होगा या फीमेल, किस पर होता है, पिता पर होता है, यानी पुरुष पर होता है। ठीक है ना। स्त्री पर नहीं होता है। तो किस पे आएगा, हम लोग का पिता आएगा। ठीक, माता भी नहीं, पिता पर होगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट, संसार में मानव की कितनी प्रजाति है। तो संसार में मानव का सिर्फ एक ही प्रजाति है, ज्यादा प्रजातियां नहीं हम लोग के है। कौन सा हम लोग के, एक ही प्रजाति है मानव का। ठीक है ना। संसार में मनुष्य। ठीक है, उसका कुछ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारण है। तो जीवों में वंशागत का क्या होता है, हम लोग का जीन होता है। चूंकि डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, यही वंशागत के कारण होता है, यही पहचानने में मदद करता है, जीन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है कि यहाँ पर डोसीफिला में कितनी जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उसमें 8 गो होता है। ठीक है ना। जोड़ा उसका 4 गो होता है। ठीक है ना। तो कितना हम लोग 4 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ पे, याद रखना, इसका डी नंबर आंसर जाएगा। तो आज हम लोग कहा, हम लोग के 12 ऑब्जेक्टिव पढ़े, यानी हम लोग के 12 करके हम लोग का 60 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव का क्लास खत्म हो गया। कल जो बचा है हम लोग का, कल से पढ़ेंगे चैप्टर। ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।